Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. So I'm going to explain the chapter 7, Courageous Girls Surya and Warrior Parimala. Gauravsali Bharat, class 4th. Before start its explanation, I would like to tell you the story of this chapter, in which story this chapter is based on. Uh, देखिए मैं एक आपको ये इंडियन मैप के थ्रू आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये देखिए ये हमारा इंडियन मैप है, मैंने हाथ से बनाया, बहुत अच्छा नहीं बनाया है, जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। देखिए जब कभी भी विदेशी आक्रमण भारत पे हुए हैं, ये नीचे वाला हिस्सा तो ये क्या पानी है इसमें, ठीक है ना, नीचे वाले हिस्से में पानी है। जब कभी भी भारत में आक्रमण हुआ है, भारत में आक्रमण हमेशा यहाँ से ही हुआ है, नॉर्थ वेस्ट से हुआ है। ये जो एरिया है पहले भारत, ये हमारा भारत का मैप कुछ इस तरीके से हुआ करता था। बाद में 1947 में ये लाइन खींच के इस हिस्से को पाकिस्तान कर दिया गया। तो ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा किस नाम से जाना जाता था? सिंध नाम से जाना जाता था। उस समय यहाँ पर जो यहाँ के राजा हैं वो राजा दाहिर थे, ठीक है ना। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे 1712 एडी में, ठीक है ना, 1712 एडी में 712 ईस्वी में। दिस इज कॉल्ड 8th सेंचुरी। क्या कहलाता है ये? 8th सेंचुरी, ठीक है ना, 8th सेंचुरी। अब ये जो है क्या कहते हैं, आपका पूरा इंडिया है, जो ये इंडिया का बॉर्डर है, ये पूरा सिंध है। यहाँ पर आपका लगता है अफगानिस्तान, ये एरिया आपका अफगानिस्तान लगता है। अफगानिस्तान के बगल बाद में आपका ईरान है, फिर इराक है, ठीक है ना। इस टाइप से ये आप फिर धीरे धीरे मध्य एशिया की तरफ चले जाते हैं। तो 712 एडी में यानी 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब आक्रमणकारी था, वो यहाँ पर आया था, ठीक है ना। वो बगदाद के जो राजा थे, खलीफा, ठीक है, वो ही आए थे यहाँ पर। बगदाद किधर पड़ता है आपका? अफगानिस्तान पड़ता है। तब इधर ये गांधार जो था, इधर गांधार आपका पड़ता था। गांधार आज का अफगानिस्तान चला गया है। गांधार उस समय भारतीय सीमा को टच करता था, ठीक। ये आप मान लीजिए ये गांधार है, ठीक है ना, ये है आपका गांधार, ठीक। अब ये गांधार का देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वेस्ट हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। तो गांधार के वेस्ट में कौन सा देश पड़ता था? बगदाद। कौन सा देश पड़ता था? बगदाद पड़ता था, ठीक है ना। अब बगदाद जो है क्या कहते हैं, गांधार के वेस्ट में बगदाद पड़ता था। बगदाद ने क्या किया? गांधार में अटैक किया। 708 में कब अटैक किया? 708 में अटैक किया, और लेकिन वहां पे उसकी करारी हार हुई। फिर उसके बाद 712 में उसने उस मतलब जो अटैक किया था, तो उस समय इसका एक सिपाही था, इसका एक मतलब कि सेनापति था, बुदेल बुदेल करके, वो मारा गया। तो इसकी सेना भाग खड़ी हुई। फिर जो है जो बगदाद के खलीफा थे, इन्होंने अपने नए सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के साथ 712 ईस्वी में यहाँ सिंध पे आक्रमण किया, ठीक ना। सिंध के राजा उसमें कौन थे? राजा दाहिर थे, ठीक है ना। इनके ऊपर आक्रमण किया, इन्होंने बहुत वीरता से युद्ध किया, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध करते करते ये वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है ना। अब जब वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद युद्ध की कमान किसने संभाली थी? उसके बाद युद्ध की कमान इनकी जो है वाइफ ने, रानी ने, और इनकी दोनों बेटियों सूर्या और परिमला ने संभाली थी, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और इसमें हम दक्षिण भारत के राजा राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि वो मतलब कि उन्होंने क्या क्या किए, वो किस वजह से वहां पर आक्रमी थे। तो ये चैप्टर की स्टोरी है। जो लेट्स स्टार्ट माय चैप्टर, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन। आवर कंट्री हैज बीन वेरी प्रॉस्परस एंड इट इज आल्सो अ नाइट ऑफ अ वॉरियर। हमारी जो देश है ना, वो जो है क्या कहते हैं, बहुत ही वैभवशाली रहा है, और यहाँ बहुत सारे सुरवीर योद्धा हुए हैं। द गर्ल्स ऑफ इंडिया इन इट सेंस हैड मिक्स्ड बिग इन्वेडर्स विद डस्ट। यहाँ तक कि यहाँ की जो वीर कन्याएं थी, उन्होंने भी अपने सूझबूझ से, सेंस मतलब क्या होता है, अपने सूझबूझ से बड़े बड़े आक्रमणकारियों को धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। अपॉन हियरिंग देयर स्टोरी, और इनकी स्टोरी सुनकर, इनकी कहानियां सुनकर, आर हेड, हमारा जो सर है, बोड डाउन विद ग्रेट, वो बोड डाउन विद ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, हमारा सर उनके प्रति सम्मान से झुक जाएगा। टू सच अ ब्रेव गर्ल्स वर सूर्या एंड परिमला। इसी तरीके से दो वीर कन्याएं थी, जिनका नाम सूर्य और परिमला था। दे वर द डॉटर्स ऑफ सिंध किंग दाहिर, वो राजा दाहिर की पुत्रियां थीं।
we sing the name of the boundaries of our we sing the name of the boundaries of our country in the national anthem. हम नेशनल एंथम में जो है जो गाना गाते हैं, जो नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना, जो हमारा जब भी हम सवेरे स्कूल जाते हैं, आपके यहाँ स्कूल में ये गाना जरूर गवाया जाता है, जन गण मन, ठीक है ना। तो उसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ठीक है ना। तो ये पहले सारे सारे हमारे भारत देश के सीमाओं के हिस्से हुआ करते थे, लेकिन आज ये क्या, आज ये बाउंड्रीज जो है हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं, टुडे द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, ये कैसी हो गई, हैव बिकम स्मॉलर, बहुत छोटी हो गई हैं। कंप्लीट सिंध एंड हाफ ऑफ पंजाब, मतलब कि पूरा सिंध, ठीक है ना, आधा पंजाब ये किसके हिस्से में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। एंड जो बंगाल था वो उसको बंगाल प्रोविंस सेपरेट फ्रॉम इंडिया, और बंगाल को भारत से सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। भारत तो एक अलग प्रांत ही, एक अलग देश ही घोषित कर दिया गया। ये आज से लगभग इट इज अबाउट 1300 ईयर एगो, आज से लगभग 1300 साल पहले हुआ था। व्हेन आवर कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर, जब हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न बॉर्डर था, वर अप टू गंधार, वो कहाँ तक था, गांधार तक था, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना मैप में, जो कि आज का अफगानिस्तान है, विच इज टुडेज अफगानिस्तान। अब जो बगदाद है, वॉज द कंट्री, बगदाद एक कंट्री है जो कि गांधार के वेस्ट में है, ठीक। द किंग ऑफ बगदाद वॉज कॉल्ड खलीफा, अब बगदाद के जो राजा थे उन्हें खलीफा बुलाते थे। खलीफा डिड नॉट गेट सक्सेस इन अटैक द गांधार स्टेट, खलीफा ने जो है ना गांधार स्टेट में अटैक किया था, कब अटैक किया था, और उसको वहां पे सफलता नहीं मिली। उसने अटैक किया था इन 708 एडी में, और इन द लीडरशिप ऑफ कमांडर बुदेल, उसका जो सेनापति था उसके नेतृत्व में जो है बगदाद में, मतलब बगदाद वालों ने, बगदाद के राजा ने अपने जो उसका सेनापति था बुडेल, उसके नेतृत्व में कहाँ पर हमला किया था, कहाँ पर अटैक किया था, गांधार में। लेकिन उस क्या हुआ, वो जो है क्या कहते हैं, ही अटैक्ड, सॉरी हाँ, हिज कमांडर बुदेल, ही अटैक्ड सिंध, द किंग ऑफ सिंध किल्ड द इन्वेडिंग कमांडर बुदेल एंड द आर्मी ऑफ खलीफा रैन अवे, ठीक है ना। यहाँ क्या कर रहा है, खलीफा डिड नॉट गेट सक्सेस इन अटैकिंग द गांधार स्टेट, खलीफा ने जब गांधार स्टेट में अटैक किया तो वहां सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने अपने कमांडर बुदेल के साथ 708 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया, लेकिन वहां पर भी उसको विजय प्राप्त नहीं हुई। उस समय जो उसका सेनापति था बुदेल, वो मारा गया। जब वो मारा गया तो खलीफा अपने और उसके सैनिक सब वहां से भाग खड़े हुए, ठीक है। अब खलीफा वॉज अशेम्ड बाय द डिफीट ऑफ सिंध, खलीफा जब मतलब सिंध में हार गया ना, तो उसको बड़ी शर्म आई, उसे उसे मतलब कि जैसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ही वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर दिस डिफीट, वो इस हार का बदला लेना चाहता था। ही डिसाइडेड टू अटैक अगेन, उसने कहा इस बार तो मैं हार गया, अब की ना हारूंगा। और उसने क्या निश्चित किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं फिर से आक्रमण करूंगा, फिर से हमला करूंगा। दिस टाइम मोहम्मद बिन कासिम वॉज मेड जनरल, इस बार उसका सेनापति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। उसके पास 1 लाख इन्फेंट्री थी, ठीक है ना, 6,000 हॉर्समैन थे, घोड़े थे, घुड़सवार थे, 3,000 कैमल थे, और 5 स्टोन आर्टिलरी थी, मतलब पत्थर फेंकने वाली मशीन थी। ही इन्वेडेड डेवलपोर्ट, उसने सबसे पहले डेवलपोर्ट में जो है आक्रमण किया। फॉर मेनी डेज, बहुत बहुत दिनों तक दे केप्ट एनक्रोचिंग ऑन ए डेवल, वो वहां पर घेरा डाले रहे, ठीक है ना, एनक्रोच किए रहे डेवल में, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बट सक्सेस डिड नॉट वर्क। वन डे ही केम टू नो, एक दिन मोहम्मद बिन कासिम को क्या पता चला कि दैट अंटिल द टेम्पल फ्लैग फ्लोज नो वन कैन डिफीट द डेवल, जब तक कि टेम्पल का झंडा नहीं लहराता रहेगा, कोई भी इसे हरा नहीं सकता। द डे द टेम्पल फ्लैग फ्लॉज, जिस दिन भी टेम्पल का झंडा गिर जाएगा, देन द गॉडेस विल बी एनहिलेटेड, ठीक है, एनहिलेटेड, जिस दिन टेम्पल का झंडा गिर जाएगा उसी दिन इनका विनाश हो जाएगा। तब क्या था, व्हाट वाज देन, तब क्या था। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में ही प्लंडर द फ्लैग ऑफ द टेम्पल विद डिसीट, उसने धोखे से क्या किया, चढ़ के मंदिर के झंडे को उतार दिया, हटा दिया। द नेक्स्ट डे द र्यूमर ऑफ द फेल ऑफ द फ्लैग स्प्रेड टू द डेविल, और अगले ही दिन क्या अफवाह फैल गई, र्यूमर ऑफ द फॉल, कि जो है क्या कहते हैं, जो डेवल का जो झंडा है वो गिर गया है, ठीक है ना, वो झुक गया है।
द सोल्जर पुट वेपन इन इट, और जो वहां के सैनिक थे उन्होंने अपने हथियारों को त्याग दिया। कासिम हैज द राइट टू बी द सोल अथॉरिटी ओवर डेविल। अब इस तरीके से उसने डेविल पे अपना प्रभुत्व जमा लिया। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर विनिंग डेवल, जब उसने डेवल को जीत लिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने ना फिर 712 ईडी में, मतलब 8th सेंचुरी में फिर से सिंध पर हमला किया, और इस बार जो राजा दाहिर थे वॉज वेरी माइटी एम्पर, वो बहुत ही सूरवीर थे, ठीक है, बहुत प्रतापी राजा थे। ही फॉर्ड विद द कासिम आर्मी विद हिज फुल स्ट्रेंथ, वो पूरी बहादुरी के साथ कासिम की आर्मी के साथ युद्ध किए। किंग दाहिर आर्मी ऑफ एलिफेंट्स लुक लाइक एन आयरन वॉल, किंग जो राजा दाहिर थे उनकी जो सेना थी, ठीक है ना, जो आर्मी ऑफ एलिफेंट मतलब कि जो हाथियों पे जो उनकी सेना थी, वो ऐसा लग रहा था कि हाथियों पे बैठे जितने भी सैनिक थे, सेना थे, उन सबने एक लोहे की दीवार बना दी हो। ठीक है, लोहे की दीवार को तो कोई भेद नहीं सकता, तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा था कि सारे सैनिक हाथियों पर बैठे लोहे की दीवार बना दिए और किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। द किंग वॉज लीडिंग द आर्मी सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अब वो सारे के सारे आर्मी जितने भी सेना थे वो हाथी पर बैठकर जो है क्या कहते हैं वो कर रहे थे, और द किंग वॉज लीडिंग द आर्मी, जो राजा थे वो भी आर्मी को कैसे लीड कर रहे थे, एलिफेंट पर बैठकर। राजा देखो, राजा दाहिर जो थे उनकी सेनाओं के पास भी हाथी था, ठीक है ना, उनकी सेना भी हाथी पर बैठी हुई थी, घुड़सवार भी थे, ठीक। लेकिन राजा दाहिर जो थे वो स्वयं पहले जब राजा युद्ध करने जाते थे मैदान में ना, तो जब देखिए कुछ लोग हाथी पे जाते थे, कुछ घोड़े पे जाते थे, कुछ ऊंट पे, इसी सब पे जाते थे, तीर भाला करछी कटार ये सब लेकर के। और जो राजा होता था, राजा जब युद्ध पे निकलता था तो वो हाथी पे बैठ के निकलता था युद्ध करने। तो जो है क्या कहते हैं, राजा जो थे वो मतलब अपनी सेना का नेतृत्व कैसे कर रहे थे, अपने हाथी पर बैठ के, अपने हाथी पर बैठे हुए थे, और वहां पर उनके राज्य का ध्वज भी लहरा लहरा रहा था, ऑन द फ्लोइंग विद प्राइड। ऑन द एलिफेंट द फ्लैग ऑफ द स्टेट वॉज फ्लोइंग विद प्राइड, और गर्व के साथ हाथी पर जो उनके राज्य का झंडा लगा हुआ था, सिंध का जो झंडा लगा हुआ था वो भी लहरा रहा था। द फ्लैग फ्लोइंग द फ्लैग फ्लोइंग द सोल्जर्स कंटिन्यू टू इंस्पायर। अब कंटिन्यू जो फ्लैग था लहरा रहा था, तो उनके जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो देख के क्या हो रहे थे, प्रेरित हो रहे थे कि हाँ भाई देखो, हमें मतलब कि अपने झंडे को देख के ना उनको एक अंदर से शक्ति आती कि नहीं, हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना, हमें इन्हें भगाना है अपनी धरती से। सडनली एन अनटाइमली इवेंट हैपन, तभी अचानक क्या होता है कि जो किंग दाहिर थे ना, उनका एलिफेंट वाज बैडली इंजर्ड बाय द स्टोन रेटलिंग गन, मतलब बताया ना वो पत्थर फेंकने वाली उनके पास आर्टिलरी थी, मशीन थी। तो उस पत्थर फेंकने वाली मशीन से क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर आया और जिससे उनका हाथी क्या हो गया, घायल हो गया। और जब उनका हाथी घायल हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, देन एलिफेंट रैन स्क्रीमिंग, एलिफेंट जो था ना वो बहुत तेज तेज एकदम चिल्लाने लगा। किंग दाहिर ट्राइड वेरी हार्ड टू स्टॉप हिम, राजा दाहिर ने बहुत कोशिश की कि वो हाथी को चुप करा पाए, लेकिन हाथी तो घायल हो चुका था। एलिफेंट डिड नॉट स्टॉप, वो रुका ही नहीं और वो नदी पर गिर पड़ा, ठीक है ना, फेल इनटू द रिवर। अब जो राजा दाहिर थे भाई, उनका हाथी जिस हाथी पर बैठे हैं, अपना ध्वज मतलब उनके राज्य का ध्वज लहरा लहरा रहा है, जब वो नदी में गिर गया तो राजा दाहिर भी नदी में गिर गए। किंग ऑल्सो वेंट इनटू द रिवर विद द फ्लैग। अब सोल्जर जो थे ऑफ दाहिर, दाहिर के जो जो सैनिक थे, बट डिसमेड बाय नॉट सीइंग देयर किंग एंड फ्लैग, उनके जो सैनिक थे वो निराश हो गए। डिसमेड मतलब क्या होता है, निराश हो गए, जब उन्होंने देखा कि उनका राजा तो है ही नहीं, फ्लैग भी नहीं है। किंग दाहिर इमर्ज फ्रॉम द रिवर एंड सून आफ्टर टेकिंग द फ्लैग, उन्होंने किसी तरीके से वो नदी से बाहर आए अपने झंडे को लेकर, और इस बार वो घोड़े पे बैठ गए, ठीक है ना, क्लाइम द हॉर्स एंड केम अगेन फॉर लीडरशिप, फिर से वो झंडा लेके अपने घोड़े पर बैठे और नेतृत्व करने आए। लेकिन जब तक वो सब करके आते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, बट इट वॉज टू लेट। द आर्मी वॉज स्कैटर्ड, उनकी आर्मी तितिर बितिर हो गई। विनिंग लिव टर्न इन टू डिफीट, अब जीतता हुआ जो उनका युद्ध था वो हार में बदल गया। फिर दाहिर फॉट बट बिकेम मटायर, दाहिर ने पूरी जिंदा दिली के साथ युद्ध लड़ा, पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आफ्टर किंग दाहिर इन हीरोज क्वीन, अब जब किंग नहीं रहे, राजा दाहिर नहीं रहे, तो उनकी जो वीर, उनकी रानी और उनकी पुत्रियां थी सूर्य और परिमला, टुक कमांडर ऑफ द सोल्जर रेस्क्यूड इन द फोर्ट, उन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली, ठीक है ना, कि जो भी मतलब फोर्ट में सैनिक बचे थे उनकी कमान सब अपने हाथ में ले ली। क्वीन भी इस बार फॉट सो मच, इस बार जो उनकी रानी थी बहुत युद्ध की
और बहुत वीरता के साथ युद्ध किया। शी बिकेम मर्टार, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ? बट सूर्या एंड परिमला वर कैप्चर्ड अलाइव, लेकिन सूर्य और परिमला को जिंदा पकड़ लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम लूटेड अरोर द कैपिटल ऑफ सिंध बैडली, उसने कैपिटल की सिंध अरोर थी उसको पूरी तरीके से लूट लिया और लूटे हुए सामान को अपने खलीफा को भेज दिया, भेंट कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम सेंट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल आइटम ऑफ लूटेड टू गिव टू प्लीज हिज खलीफा, अपने खलीफा को खुश करने के लिए सारा लूटा हुआ सामान भेज दिया और साथ में उन दोनों लड़कियों को भी भेज दिया, सूर्य और परिमला को। देखिए, बोथ द डॉटर ऑफ दाहिर, सूर्या एंड परिमला ऑल्सो सेंट एज अ गिफ्ट टू द खलीफा। ठीक है, खलीफा के पास लूटा हुआ सामान भेजा, साथ में ही गिफ्ट के तौर पर दोनों लड़कियों को भेज दिया। द सोल्जर प्रेजेंटेड सूर्या एंड परिमला इन फ्रंट ऑफ द खलीफा, जब सैनिक ने खलीफा के सामने लूटे हुए सामान के साथ साथ परिमला और सूर्या को प्रस्तुत किया तो खलीफा प्लेज्ड टू सी देम, उन लोगों को देख के बहुत खुश हो गया। दोज ब्रेव हीरोइंस केम हियर एंड had planned to take revenge from मोहम्मद बिन कासिम, ये जो वीर बालाएं थी इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेकर रहेंगे। अब कैसे उन्होंने बदला लिया? एज ए रिजल्ट ऑफ द सेम प्लान, उन्होंने एक ही प्लान पे काम किया। बोथ ऑफ देम कंप्लेंट कासिम दैट खलीफा हैड बिट्रेड आउट, उन्होंने खलीफा से क्या बोला कि कासिम ने आपको धोखा दिया है। आफ्टर आफ्टर लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम, उनकी बातें सुनकर खलीफा बिकेम एंग्री, खलीफा को बड़ा गुस्सा आया। खलीफा ऑर्डर वन ऑफ हिज अदर कमांडर टू किल द कासिम इन द पनिशमेंट, खलीफा ने अपने कमांडर को आदेश दिया कि जाओ जाके जाके उसको जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको मार दो। ठीक है, देन इट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर मी, और उसके बाद मेरे सामने उसको लेके आना इन द स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की खाल में लपेट के। ऑर्डर वॉज फॉलोड, ऐसे ही किया गया। कासिम वॉज किल्ड एंड ही वॉज ब्रॉट टू बगदाद इन द स्किन ऑफ खलीफा, उसको मार के बगदाद के जो खलीफा थे उनके पास लेके आया गया जानवर की खाल में लपेट के। खलीफा वॉज लाफिंग एट सीइंग कासिम बॉडी, खलीफा देख के कासिम की बॉडी देख के बड़ा खुश हुआ, हंस रहा था। ठीक है ना। अब सूर्या एंड परिमला ऑल्सो टुक रेवन फॉर द इंसर्ट्स ऑफ देयर कंट्री, उन्होंने अपने देश के सम्मान की भी बदला ले लिया था। देन बोथ ऑफ देम लाफ्ड एंड लाफिंग, तब दोनों ही हंसी और हंसते हुए एट ईच अदर्स कटार एंड गॉट द एगल ऑफ द कंट्री, और एक दूसरे को उन्होंने कटार भोंकर अपनी कंट्री का बदला ले लिया था। हिज हर नेम, यहाँ पर हर होगा, हिज हर नेम बिकेम इमोर्टल इन हिस्ट्री, जो सूर्या परिमला का नाम है वो इतिहास में अमर है। इट इज सच दैट आवर कंट्री इट इज सच दैट आवर इट इज कहाँ गया इट इज सच दैट आवर कंट्री एंड सच वर द हीरोइंस, हाउ वंडरफुल वाज देयर पावर। अब क्या है, इतिहास में उनका नाम अमर हो गया और जो हमारा देश है और ऐसी जो वीरांगनाएं थी, ठीक है ना, कैसा अद्भुत था और उनका पराक्रम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे राजा राजेंद्र चोल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है ना, जो राजेंद्र चोल थे वो कहाँ के राजा थे? साउथ इंडिया के। देखिए, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है इस बुक में, जितनी भी स्टोरी आपने पढ़ी है वो सब उत्तर भारत के राजाओं के बारे में पढ़ी है। ठीक है ना, मगध का साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, नंद वंश पढ़ा है ना। अब इसमें आप पढ़ेंगे दक्षिण के राजा के बारे में। दक्षिण के राजा के बारे में क्या है? मोहम्मद बिन कासिम वॉज किल्ड लाइक अ डॉग, मोहम्मद बिन कासिम को डॉग की तरह मार दिया गया। आफ्टर दिस द स्टेट वॉन बाई इट बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा देश स्वाधीन हो गया। मैनी किंग हैव प्रेज्ड इंडिया रेपुटेशन such as the fact that their fame the story is still immortal. One such a king was राजेंद्र चोल, अनेक राजाओं ने भारत की कीर्ति पताका फैलाई, ठीक है ना, फहराई, और उनकी यश गाथा आज भी अमर है। मतलब बहुत सारे राजाओं ने हमारे देश के लिए, हमारे देश को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए युद्ध किया, और युद्ध में सोचिए कितने सैनिकों की जान गई, राजा की जान गई, सब कुछ मतलब कि उन्होंने निछावर कर दिया अपने देश को बचाने के लिए कि कोई विदेशी यहाँ पर आकर ना रह सके। In south, the Chola dynasty is considered to be an extremely ancient great city. Raja Ram first became the great March king of this
lineage. He built a huge temple of a god Bhadreshwar Shiva in the capital Tanjore. अब दक्षिण भारत में जो चोल राजवंश था वो बहुत ही अत्यंत बहुत ही ज्यादा प्राचीन और बहुत महापराक्रमी राज्य माना जाता था, ठीक है ना। और जो राजा राम प्रथम थे वो इस वंश के प्रतापी राजा हुए, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान बृहद्रेश्वर शिव का विशाल मंदिर बनवाया था। राजा राम सन राजेंद्र चोल किसके बेटे थे? राजा राम के। आफ्टर फादर ही बिकेम द सक्सेसर ऑफ द स्टेट, और अपने पिताजी के बाद वो ही गद्दी पर बैठे। राजेंद्र चोल enhanced the pride of this country. He built a huge power state in southern India. The entire South India was added in a formula Andaman Nicobar and conquered the whole of Lanka and got his kingdom together. जो राजा राम प्रथम थे उनके पुत्र का नाम राजेंद्र चोल था, ठीक है ना। और पिता के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? जो दक्षिण राज्य के राजा कौन बने? राजेंद्र चोल बने। तो राजेंद्र चोल ने भी मतलब कि दिया ना प्राइड ऑफ हिज कंट्री, इन्होंने भी अपनी कंट्री के गौरव को बढ़ाया। इन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल शक्तिशाली राज्य का निर्माण भी किया, ठीक है ना। और संपूर्ण दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधा। अंडमान निकोबार तथा संपूर्ण लंका को विजित कर अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया। राजेंद्र चोल ऑल्सो हैड अ पावरफुल नेवी टू, ठीक है ना। उनके पास मतलब कि शक्तिशाली नौसेना भी थी। नौसेना किसे बोलती है? जो जल सेना होती है ना उसे नौसेना बोलते हैं। उनके पास ने बहुत पावरफुल शक्तिशाली जल सेना नौसेना थी। दिस इज वाई द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, और इसी वजह से वो समुद्र के पास जाकर वो विजय को प्राप्त कर पाए, ठीक है ना। वो मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए उस टाइम पे। आफ्टर लंका ऑन द मेनी आइलैंड ऑफ सुमात्रा, उन्होंने लंका को जीता, ठीक है ना। लंका के बाद उन्होंने सुमात्रा, ठीक है ना, मलाया तथा उसके आसपास के अनेक द्वीपों पर उन्होंने क्या किया कि विजय पताका फहराई, अपनी लहराई, मतलब कि विजय को सिद्ध किया, मतलब किस तरीके से उन्होंने वहां पे विजय हासिल की और इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया, ठीक है ना सर। उन्होंने मलाया एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब कि ये आइलैंड जो आपका लंका है, ठीक है ना, सुमात्रा है, मलाया, इनके आसपास के जितने क्षेत्र थे उन सबको युद्ध में जीत लिया था। सोचो समुद्र पार जाके युद्ध करना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में भाई। एस्टैब्लिश्ड अ रिकॉर्ड इन हिस्ट्री, और इतिहास में उन्होंने अपना नेम फेम बनाया, ठीक है ना, विच क्राफ्ट द हिस्ट्री, अपना कीर्तिमान स्थापित किया। अब क्या कह रहा है? राजेंद्र चोल defeated Paul King by crossing the Ganga in the northeastern part of India. राजेंद्र चोल ने भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में गंगा को पार कर राजा को परास्त किया। मैं आपको पहले दिखा दूं उत्तरी पूर्वी पार। ये देखिए उत्तरी पूर्वी पार कौन सा है? देखिए ये है आपका पूरब, ठीक है ना, ये है पश्चिम, ठीक, ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। तो ये उत्तर पूर्व जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अभी तक राजेंद्र चोल ने जो है, जो राजेंद्र चोल है वो यहाँ पर, चोल साम्राज्य का यहाँ पर है चोल, ठीक है ना। और यहीं से ही पड़ता है, देखिए आपका इधर नीचे तमिलनाडु पड़ता है, यही नीचे पड़ता है आपका श्रीलंका। फिर इधर से आपका ये जो है क्या कहते हैं, आप जब नीचे आते हैं इधर से आते हुए जैसे आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है ना, इधर आपका इधर कंबोडिया पड़ता है और इधर इंडोनेशिया पड़ता है। तो श्रीलंका पे, फिर श्रीलंका पे विजय हासिल करते हुए धीरे धीरे तरीके से इंडोनेशिया में सुमात्रा, मलाया, बाली ये सब पड़ते ना, इधर आके इन्होंने जीता समुद्र पार। तो ये इस तरीके से समुद्र में, यहाँ तो कॉपी कॉपी में मैं आपको समझा रही, छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में तो बहुत बड़ा है। अब ये आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इधर इधर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट सिस्टम में जा करके इन्होंने यहाँ पर ही गंगा को पार करके जो राजा पॉल है, यहाँ पे राजा पॉल पढ़ते हैं, उनको परास्त किया था, ठीक है ना। तो द वाटर फ्रॉम द गंगा रिवर वॉज ब्रॉट फ्रॉम देयर बाई द न्यू कैपिटल ऑफ चोलांग चोलांग गंगोई कोंडा, ठीक है ना, चोलापुरम इन चोल गंगनम पॉन्ड। अब वहां से इन्होंने क्या किया, गंगा नदी का जल वहां से लाकर इन्होंने चोलों की नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के पास के चोल गंगम तालाब में डाला गया। कहाँ से लेके आया इन्होंने? नॉर्थ ईस्ट को पार करके पौल राजा को पार करके पौल राजा को हराया और फिर वहां से ये गंगा का पानी लेके आए और राजधानी गंगई कोंडम, मतलब कि चोलों की जो नई राजधानी थी, नई राजधानी कौन सी थी? गंगई कोंडम, ठीक है ना, गंगई कोंडम
चोलपुरम के पास चोलगंगम, ठीक है ना, दिया है ये चोलगंगम, गंगई कोंडम, चोलपुरम के पास चोलगंगम करके इन्होंने क्या किया, वहां पर उस तालाब में पानी को डाला, ठीक है ना, पौंड में, चोलगंगम पौंड में कौन सा पानी डाला, गंगा के पानी को डाला। Thus राजेंद्र चोल फर्स्ट अचीव सक्सेस इन एस्टैब्लिशिंग अ वंडरफुल फेम, और इस प्रकार राजेंद्र चोल प्रथम ने अद्भुत कीर्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। The administration of Chola was based on the ग्राम पंचायत, इनका जो प्रशासन था, चोलों का जो प्रशासन था वो ग्राम पंचायत पर आधारित था। मीटिंग वर हेल्ड इन द टेम्पल एंड मंडप ऑफ द विलेज, गांव के मंदिरों और मंडपों में जो है किसी भी जो भी मीटिंग होती थी, बैठक होती, मीटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके की बैठक करना, किसी विषय पे चर्चा करना, तो या तो ये मंदिरों में बैठते थे या फिर ये मंडप के नीचे बैठते थे। Villages, some important tasks in the work of the assembly were to maintain the virtues of the village. अब जो विलेज होते थे वो क्या करते थे, जो भी उनके जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होते थे, इम्पोर्टेंट टास्क होते थे, वो गांव के मतलब सदाचार को बनाए रखना, मठों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना और देवालय की व्यवस्था करना, ठीक है ना, to arrange education through the monasteries and to arrange for the temple. The name of King Great Rajendra Chol is taken with pride in the history of India. और हमारे भारतीय इतिहास में जो राजेंद्र चोल है, इनका नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है। He was called master of these seas. वो इन समुद्रों के सागर के स्वामी भी कहलाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ सच अ ग्रेट मैन, और हमें अपने इस महान आदमी पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देती हूँ। फर्स्ट है, आर कंट्री हैज ऑलवेज बीन अटैक्ड फ्रॉम, देखिए हमारी कंट्री में हमेशा अटैक कहाँ से हुए हैं, वेस्ट से हुए हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, आंख मूंद के वेस्ट लगा दीजिएगा, देखिए यहाँ पर है ना, ये है वेस्ट साइड, तो ज्यादातर आक्रमण कहाँ से हुए हैं, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, यहीं से आए, तो वेस्ट से ही आक्रमण हुए हैं कंट्री में। फिर कह रहा है बगदाद वॉज इन द वेस्ट, बगदाद किसके वेस्ट में था, अभी मैंने बताया था गंधार के वेस्ट में। सूर्य एंड परिमला वर डॉटर ऑफ, सूर्य और परिमला किसकी बेटियां थी, दाहिर की बेटी थी, राजा दाहिर की, जो कि सिंध के राजा थे। द कैपिटल ऑफ सिंध स्टेट वॉज इन, जो सिंध का जो कैपिटल था वो क्या था, अरोर, दिया ना कि अरोर को लूट गए, और फिर दाहिर की बेटियों को जो है क्या कहते हैं, उस लूटे हुए सामान के साथ दाहिर की बेटियों को भी खलीफा को भेंट कर दिया था, उनको खुश करने के लिए। किंग दाहिर वॉज अ वेरी माइटी एम्परर, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। फिर क्या कह रहा है, वेयर चोलास बिल्ट न्यू कैपिटल, चोलास ने अपनी नई कैपिटल कहाँ बनाई, गंगई कोंडम चोलापुरम, ठीक है। फिर कह रहा है वेयर वॉज द वाटर ऑफ रीगा रिवर गंगा ब्रॉड, तो रिवर गंगा जो मतलब वाटर था वो कहाँ से लेके आए थे, तो ये जो है क्या कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट गंगा से लेके आए थे। देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर दिया हुआ है, ये कहाँ से लेके आए थे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट से, यहाँ से ये गंगा लेके आए थे, गंगा रिवर वॉज बॉट फ्रॉम देयर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, गंगा इन द नॉर्थ ईस्ट, ये आपको आंसर है, इसको टिक कर लीजिएगा, गंगा इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, and the water from the Ganga river was brought from there by the new capital of Cholang Gangai Kondam Cholapuram, ठीक है ना। तो जो गंगा का पानी था वो कहाँ से लेके आए थे, नॉर्थ ईस्ट से लेके आए थे, यहाँ पर आंसर आप क्या लगाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। वेयर वॉज द वाटर ऑफ रिवर गंगाज ब्रॉड द नॉर्थ ईस्ट। राजेंद्र चोल डिफीटेड विच किंग इन नॉर्थन स्टेट इंडिया, तो नॉर्थन स्टेट इंडिया में जाकर के किसको हराया था, पाल किंग को हराया था, राइट। चोल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन, चोल एडमिनिस्ट्रेशन जो चोल प्रशासन था वो किस पे निर्भर था, वो किस पे बेस्ड था, तो ग्राम पंचायत पे बेस्ड था। फिर है राजेंद्र चोल फादर्स नेम, वो राजेंद्र चोल के पिताजी का नाम राजा राम था। ही गॉड बिल्ट अ शिवा टेम्पल नेम्ड, उन्होंने शिवा टेम्पल किस नाम से बनवाया था, बृहद्रेश्वर शिवा, गॉड बृहद्रेश्वर शिवा। द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी वॉज इन, चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो क्या है, चोलांग गंगई कोंडम चोलापुरम, ठीक। फिर क्या कर रहा है, नेक्स्ट है डैश फ्लडेड द फ्लैग ऑफ विक्ट्री ऑन लंका, ठीक है, सुमात्रा एंड मलाया, तो राजेंद्र चोल ने झंडा मतलब कि विजय पताका फहराई थी कहाँ पर, लंका सुमात्रा मलाया और आसपास के जितने भी महाद्वीप थे।
तो आई होप कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आया। इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यू वाइज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इसको लाइक करिए ताकि हम आपको और भी नए नए वीडियोस ऐसे बना के दे सकें। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड बाय बाय एंड टेक केयर।